नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत ग्रंथ बहुत अद्भुत है। इसमें सैकड़ों हजारों चरित्रों का चित्रण किया गया है और उन चरित्रों के व्यक्तित्व का परत दर परत उद्घाटन भी किया गया है। इसीलिए महाभारत ग्रंथ आज से रिलेट हो जाता है। जैसे आज हम थोड़ी सी बात करें युधिष्ठिर के बारे में। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन आप देखिए कि युधिष्ठिर ने जुआ खेला। कोई धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति जुआ नहीं खेल सकता, लेकिन युधिष्ठिर ने जुआ खेला और एक बार नहीं खेला, उन्होंने 2 बार जुआ खेला। पहली बार जब जुआ खेला तो वो अपनी धन संपदा, दास दासियां, अपने भाई और स्वयं को भी हार गए और इसके बाद अपनी पत्नी को भी हार गए। हालांकि यहाँ पर आप देखिए कि व्यक्तित्व के पहलुओं का उद्घाटन देखिए कि ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर जुआ में अपने भाइयों को हारे, अपनी पत्नी को हारे, तो उनके भाइयों ने और उनकी पत्नी ने विरोध नहीं किया। उनकी पत्नी ने भी विरोध किया, उनके भाइयों ने भी विरोध किया, लेकिन सदाचार से बंधे होने के कारण उन्होंने बहुत खुल करके, मुखर होकर के उनका विरोध नहीं किया। लेकिन द्रौपदी ने विरोध किया, उनकी पत्नी ने विरोध किया। उनकी पत्नी ने यानी द्रौपदी ने उन्हें जुआरी तक कहा। जब प्रातिकामी द्रौपदी को बुलाने गया कि तुमको भी हार गए हैं युधिष्ठिर और चलो सभा में तुम्हें बुलाया गया है, तो द्रौपदी ने प्रातिकामी से यही कहा कि जा करके जुआरी महाराज से पूछो कि पहले वे स्वयं को हारे थे या पहले मुझे हारे थे। द्रौपदी का आशा यही था कि अगर पहले वो स्वयं को हार गए हैं तो फिर मुझे हारने का कोई कारण नहीं, मुझे हारने का कोई अधिकार नहीं रह जाता उन्हें, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को हार गया यानी कि वो अपने आप को हार गया, उसके पास कोई संपदा नहीं है, कोई भी उसका पास ऐसा वस्तु नहीं रह गई कि जिसको वो दोबारा अपने को हारने के बाद हारे। खैर, ये बता रहा हूं कि द्रौपदी ने यह आक्रोश जाहिर किया था और जुआरी महाराज कह करके युधिष्ठिर को संबोधित किया था। खैर, ये बात तो हुआ कि युधिष्ठिर जो है जुआ खेले और हार गए। फिर इसके बाद धृतराष्ट्र ने द्रौपदी के अनुनय विनय करने पर धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को, युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कर दिया। उनकी धन संपदा और सब कुछ वापस कर दी कि बोले चलो ठीक है, ये जुआ जो है नहीं माना जाता, आप जो भी हारे सब आपको वापस किया जाता है और आप अपने राज्य को जाइए। तो युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों के साथ, पत्नी के साथ, अपनी धन संपदा के साथ वापस इंद्रप्रस्थ जा रहे थे। लेकिन इधर दुर्योधन, कर्ण और दुशासन, शकुनी वगैरह ने दोबारा धृतराष्ट्र से इस बात का अनुरोध किया कि देखिए, ये पांडव बहुत ही शक्तिशाली लोग हैं, अगर इनको इस तरीके से जाने दिया गया तो भविष्य में हमको ये समूल नाश कर देंगे, इसलिए इन्हें दोबारा जुए पर खेलने के लिए वापस बुलाओ। धृतराष्ट्र ने इन लोगों के आग्रह करने पर, दुराग्रह करने पर दोबारा युधिष्ठिर को जुए के लिए, खेलने के लिए समाचार भेजा, अपना दूत भेजा कि अभी वो इंद्रप्रस्थ पहुंच नहीं पाए होंगे और जाकर के उनको खबर दो कि मैं उन्हें दोबारा जुआ खेलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं, उन्हें आज्ञा दे रहा हूं। हालांकि गांधारी ने धृतराष्ट्र से कहा कि ये आप गलत आज्ञा दे रहे हैं और हमारे कुल के नाश का कारण आप ही बनेंगे। लेकिन धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं दुर्योधन की बात को टाल नहीं सकता और मैं उसकी बात को मानना मेरी बाध्यता है। खैर, दोबारा दूत गया युधिष्ठिर के पास में, वो रास्ते में ही थे और उनसे कहा कि आपको जो है धृतराष्ट्र महाराजा ने फिर से बुलाया है जुआ खेलने के लिए, आप चलिए। अब देखिए, युधिष्ठिर ने फिर कहा कि महाराज अगर मुझे जुआ खेलने के लिए बुला रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि वे मेरे पिता के तुल्य हैं, राजा हैं, उनकी आज्ञा माननी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने कहा। यहां पर युधिष्ठिर के मस्तिष्क की सीमाएं हमें नजर आती हैं। वो जानते थे कि जिनसे मैं एक बार जुए में हार चुका हूं, मैं उनसे जीत नहीं सकता। दोबारा युधिष्ठिर फिर जुआ खेलने के लिए प्रवृत्त हो गए। वो युधिष्ठिर उसी दांव में जानबूझकर फंस रहे थे जो दांव शक्तिशाली था कौरवों का, शकुनी का। दोबारा वो जुआ खेलने पहुंच गए और उन्होंने कहा, वो इस बात को जानते थे कि जुआ मैं हार जाऊंगा, इसके बावजूद भी वो खेले। वो ये भी तर्क देते हैं
कि भावी प्रबल होती है, प्रारब्ध अगर में अगर हमारा नाश लिखा होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जो श्री राम थे अतीत में, वो भी जानते थे कि कोई भी सोने का मृग नहीं हो सकता, इसके बाद भी वो सोने के मृग के पीछे दौड़े। ये सब वो उतार के देते हैं। वो जानते हैं कि वो हार जाएंगे, इसके बाद भी वहां जुआ खेलने पहुंचे। वो जानते हारना जीतना कोई संपत्ति का हारना जीतना नहीं था, पूरे राज्य का हारना जीतना था और पूरा भविष्य अपना, अपने भाइयों का और अपनी पत्नी का भविष्य था। इसके बावजूद वो जुआ खेलने पहुंच गए। आखिर क्यों? युधिष्ठिर को सबने मना किया। जब वो जुआ खेलने पहुंच गए तो भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, विदुर ने, कुंती ने, उनके भाइयों ने और सभी ने मना किया कि अब जुआ ना खेलो। लेकिन वो दोबारा जुआ खेलने पहुंच गए। अब इस बार जुआ जो है बहुत लंबा नहीं चलना था। शकुनी ने सीधे सीधे कह दिया कि इस बार अगर आप जुआ हारते हैं तो आपको 12 वर्ष का वनवास होगा, 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा, और अगर हम जुआ हारते हैं तो हमारे लिए 12 वर्ष का वनवास होगा और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। तो ये शर्त उसने रख दी और पहले ही पासे में, पहले ही दांव में युधिष्ठिर हार गए, यानी कि जानबूझकर हार गए। यानी कि जुए की लत, इसे जुए की लत कहेंगे, या ये कहें कि जानबूझ करके अपना विनाश सामने देख रहे थे, ये जानते थे कि हम हार जाएंगे, इसके बावजूद भी वो जुआ खेले। ये युधिष्ठिर के व्यक्तित्व का बेहद कमजोर पहलू है, जिसकी आलोचना निश्चित रूप से की जानी चाहिए और होती भी है। उनके तमाम गुण सिर्फ इस वजह से पीछे चले जाते हैं क्योंकि वे जुए की लत से छुटकारा नहीं पा सके। वो बार बार जुआ खेले और अपने शत्रुओं के जाल में फंसे। वो जानते थे कि वो हार जाएंगे, इसके बावजूद भी वो जुआ खेले। भाइयों ने, उनकी पत्नी ने उनका भरसक विरोध किया, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं माने। यानी कि वो आज से युधिष्ठिर का चरित्र, आज के कमजोर चरित्र वाले लोगों के साथ में, कमजोर सोच समझ वाले लोगों के साथ में, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती, ऐसे लोगों की पंक्ति में युधिष्ठिर खड़े हो जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर कभी भी अनुकरणीय नहीं हो सके। तो साथियों, युधिष्ठिर के संबंध में आज बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।